सीएसपी आए हैं, यहाँ बात करना चाहेंगे तो अपन यहाँ बात करेंगे, जमीन में बैठा के बात करना चाहेंगे अपन जमीन में बैठ के बात करेंगे, चौक में बैठ के बात करना चाहेंगे आपने को कोई आपत्ति नहीं भैया, लेकिन पब्लिक की बात करेंगे। चलो चलो अंदर चलो, ठीक है ना, तो आ गया डालना है, डालना है तो डाल हटाओ। अंदर में 5 लोग होंगे, बात करूंगी। अरे चोट लगा है सर, चोट लगा हुआ है, मतलब आयुक्त का तो आयुक्त का मशीन है, सीसीटीवी फुटेज पूरा डिलीट कर दिया होगा, यही लोग माहौल खराब कर रहे हैं। आप बोलोगे बाहर आज सब बात करेंगे। हाँ समझ लो, हाँ लोग समझो, आप ही एफआईआर करवा दो। टीआई साहब ने फोन में समझा दिया, माहौल खराब कर रहे हैं। या तो बाहर में बात करो, या तो सबके सब बाहर में बात करो। अरे हम तो शानदार, किसी की रोक दो के लिए ऐसा थोड़ा। आप नंबर जो ऑब्जर्वर आए हैं उसके चेयर मंगाना, चेयर सबसे पहले ना मेरा आपसे निवेदन है, विजिट में यहाँ कितने लोग को रहना चाहिए। आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, आवेदन आप दे, मेरे को दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ भी लेंगे, समझ लेंगे, कानून कार्रवाई भी हो जाए। बाबा भैया कॉल ले दीजिए। ठीक है चलो, एक जनप्रतिनिधि अपने वार्ड की समस्या को लेकर पिछले बना रहे चिंता क्यों कर रहे हो? छेड़छाड़ किया करके लगेगा ना उसको। पूरे भारत में आप देख सकते हैं नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, बड़े धूमधाम से बनाया जाता है। मेरे वार्ड नंबर 45 में पताल भैरी जैसे सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें श्रद्धालु लोग का इस नवरात्रि में आना जाना लगे रहता है। पदयात्री के रूप में पैदल आते हैं आसपास के राज्यों से। मैं वहाँ से जनता बार बार मेरे से निवेदन कर रही थी, आग्रह कर रही थी कि ये गड्ढे को आप पाट दीजिए, इस गड्ढे में घटना हो जाएगी, आप चिंता नहीं कर रहे। मैं लिखित में भी आवेदन दिया और मुखाग्रे भी प्रशासन को अवगत कराया हूँ, पर अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ। कल क्षेत्र के वासी लोग ने मेरे को वहाँ पर बुलाया, मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर आयुक्त को भी मैंने कॉल किया, आयुक्त साहब का मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में रखें, तो फ़ोन नहीं लगा। फिर मैंने कलेक्टर साहब को बोला, साहब मेरे क्षेत्र में गड्ढे हो गए हैं, इसमें पदयात्री लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ से आएंगे तो किसी को पैर में चोट लग गई, कोई घटना घट जाएगी। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये बात तो सही बोल रहे हो, गलत है, मैं इसको सुधारता हूँ। मैं बोला कमिश्नर साहब ब्लैक लिस्ट में रखे, उस नंबर को मेरे को हटाए करके। तो वो तो पागल है, उनकी बात को ध्यान मत दो। कलेक्टर साहब उनकी बात को नहीं है। इस विषय को लेके हमने कलेक्टर साहब को भी बीच में अवगत भी कराया था। कलेक्टर साहब ने भी बोला था कि हाँ विषय सही है, क्योंकि मैं भी कमिश्नर था और इसको सुधार करूँगा। आने वाले भविष्य में ये गलतियाँ नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष सहित पार्षद दल पूरा गया था इसमें। फिर मैं जब सवेरे फिर फ़ोन आया ना, भैया अभी तक काम नहीं किए, हम लोग कैसे रहेंगे करके, तब मैंने साहब के घर गया, कमिश्नर साहब के घर गया, फ़ोन लगा नहीं, उनसे बात करने के लिए 1 घंटा खड़ा रहा। जब आए तो मैं बोला सर निवेदन है, मेरे मोबाइल को ब्लैक लिस्ट से हटा दीजिए, ब्लैक लिस्ट के कारण मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, संपर्क नहीं बन पा रहा है करके।
बोलते तुम होते कौन हो मेरे को बताने वाले, मेरा मोबाइल है, तुम मेरे को नहीं जानते क्या, मैं अभिषेक गुप्ता कमिश्नर और मेरे को जानते नहीं हो क्या, तुम्हारी नेतागिरी तुमको घुसाड़ दूंगा बोले मेरे को, साफ शब्दों में बोले। उसके बाद उन्होंने अभद्र व्यवहार करके गाली गलौज से लेके मेरे को मारना चालू कर दिया। मैं एकदम डर गया, मतलब मैं सोच भी नहीं पाया था कि एक आयुक्त होकर ऐसा हरकत करेंगे। फिर जब गला दबाने लगे ना मेरे को, और उन्होंने मेरे को कैंची से हमला किया, जब वो परिस्थिति देखी ना, मैं अपने आप को छुड़ा के, उनके स्टाफ ने मेरे को धक्का देके बाहर निकाला, तब मैं बाहर भागा उस जगह। थाने वाले से अपील की है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आई हुई है, वरिष्ठ नेता लोग आए हैं, उनके मार्गदर्शन में अपील किया जा रहा है कि FIR किया जाए। पर थाने वाले के तरफ से आश्वासन अभी मिला। हम बैठे 11 बजे से, अभी लगभग 11 बजे से आए थे, अभी कितना मतलब 2:30 बज रहे, जितना भी घंटा हुआ है 4-5 घंटा हम लोग इंतजार करने के बाद अभी बोला जा रहा है कि FIR करेंगे। पहले गोल मोल जवाब था FIR नहीं होगा, आप लिखित में दे दो और वहाँ मुलाजा करा दो, ये शब्द थे। पर अब चोट वहीं से मरे हैं, उन्होंने धारदार हथियार से हमला किया मेरे ऊपर, और मेरे को अभी भी जान का खतरा है उनसे, कभी भी कुछ घटना मेरे ऊपर हो सकती है। चुनाव आचार संहिता लगी है, मेरे को अपने आप में डर लगा हुआ है। आज सवेरे 9:30 साढ़े 10 के बीच की कोई घटनाक्रम है जहां हम सभी लोगों को जानकारी हुई कि राजनांदगांव के एक पार्षद गगन आइच के साथ नगर निगम के आयुक्त ने दुर्व्यवहार किया है, गाली गलौज की है और मारपीट की है। जब ये घटनाक्रम पता चला तो पूरे पार्षद दल के लोग थाने आए और FIR की मांग को लेकर TI से और CSP साहब से मुलाकात की। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले को टालने का प्रयास किया तो उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और क्षेत्र के सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर, चुनाव का समय है और चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराना है, तो हम यहाँ सिर्फ इस बात की मांग करने आए थे कि भाई FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR दर्ज होने का अधिकार तो हर इस प्रदेश की हर जनता को संविधान ने दिया है, देश की जनता को। आप FIR ही दर्ज नहीं करना चाहते, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस कुछ चुने हुए अधिकारी, चाहे वो निगम के हों चाहे पुलिस के हों, आचार संहिता लगने के बाद भी शायद राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। इस घटनाक्रम की पूरी जिम्मेदारी यहां से जाने के बाद चुनाव आयोग को भी दी जाएगी, कलेक्टर महोदय को भी दी जाएगी, और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। और जब तक ये जांच चलेगी और फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऐसे अधिकारी जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है, मारपीट तक नौबत चली गई है, ऐसे अधिकारियों को हटाकर एक निष्पक्ष और व्यवहार कुशल अधिकारियों को बुलाकर चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाए। आज थाना बसंतपुर में गगन आइच जो कि पार्षद हैं उस वार्ड के, वार्ड नंबर 45, इनके द्वारा एक शिकायत भी यहाँ पे दी गई है कि इनके साथ नगर निगम आयुक्त के घर के बाहर गए हुए थे और इनसे कुछ उनको मिलना था। तत्संबंध में इन्होंने भी शिकायत आवेदन दिया है, जिस पर कि अभी जांच करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी लंबा समय लग गया सर, अपने लिखा पड़ी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हो जाता है, BJP के लोग आए थे। हाँ, चूँकि भी MCC लगी हुई है और उसके पश्चात भी संबंधित व्यक्ति वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो तत्संबंध में अभी विधिक सलाह लेते हुए विधिक जांच करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और शिकायत आवेदन भी ले लिया गया है इनसे।